हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विजन पे। मैथ्स विजन पे आपको क्लास 9 से 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ाया जाएगा। तो हम सभी शुरू कर चुके हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी सीरीज। इस एनसीईआरटी सीरीज में हम सभी सेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने सेट्स के कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन नल सेट है? पहला क्वेश्चन है इसमें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर divisible by 2। पहला क्वेश्चन कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो है 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो है क्या वो 2 से डिविजिबल है? तो हम सभी को पता है कि ऑड नेचुरल नंबर क्या सब होते हैं। तो 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये ऑड नेचुरल नंबर है। तो क्या ये जो ऑड नेचुरल नंबर है क्या ये 2 से डिविजिबल है? यहाँ पर कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो क्या वो 2 से डिविजिबल है? हम सभी जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर होता है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो भी ऑड नेचुरल नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो क्या ये सेट जो है ये नल सेट होगा? तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो ऑड नेचुरल नंबर का जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये जो सेट है ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक नल सेट होगा। ये जो है एक नल सेट होगा, ये एक नल सेट होगा। इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन में कह रहा था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ऑड नेचुरल नंबर जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सभी को पता है कि ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट है। ऐसा एक भी नंबर नहीं है ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। इसीलिए ये सेट क्या है, ये तो नल सेट है। यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज ए नल सेट। ये क्या होगा? तो ये एक नल सेट है। और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कुछ ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन जो है नल सेट का एग्जांपल है? तो ये जो है ये एक नल सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट क्या वो नल सेट होगा? क्वेश्चन में कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट जो है क्या वो नल सेट होगा? नल सेट का एग्जांपल होगा? तो हम लोग को पता है कि इवन प्राइम नंबर क्या सब होंगे। इवन प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर पहले क्या सब होते हैं? तो 2 होंगे, 3 होंगे। जो प्राइम नंबर होगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या सब है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें से आप देख सकते हैं ओनली 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? तो ओनली
2 जो है इवन प्राइम नंबर है, तो इसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट आएंगे। सेट ए जो होगा इसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा ओनली। 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट आ गए हैं। सेट ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है। अगर सेट ए के अंदर कम से कम एक एलिमेंट है तो क्या वो नल सेट होगा? नल सेट का डेफिनेशन कहता है कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट कहेंगे। बट यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट है, इसीलिए ये नल सेट नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट ए नल सेट। इट इज नॉट ए नल सेट। ये क्या है? तो नल सेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है x such that x is a natural number comma x less than 5 and x greater than 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट, ये कोई सेट है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? तो नेचुरल नंबर है। और x का जो वैल्यू है ये क्या है? 5 से छोटा है और 7 से क्या है? बड़ा है। आपको बताना है नेचुरल नंबर बनाना है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो x जो 5 से क्या हो? छोटा हो और 7 से बड़ा हो। हम सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वो कहाँ शुरू होता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और ये आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? आप देख सकते हैं कि 5 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 है, बट 7 से भी वो बड़ी होनी चाहिए। तो 7 से बड़ा क्या है? 8 9 10 है। बट यहाँ टर्म कंडीशन दे रखा है कि आप x को नेचुरल नंबर लेना है और कैसा नेचुरल नंबर लेंगे जो x जो है 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो, इसीलिए इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। ये जो सेट है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये जो है एक नल सेट है। लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज ए नल सेट। ये क्या होगा? तो ये एक नल सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y such that y is a point common to any parallel line। y कोई सेट है, ये एक सेट है, बोल रहा है y such that y is a point common to any parallel lines। ये एक सेट है, इसमें कह रहा है y जो है y such that y is a point common to any parallel lines। y क्या है? तो ये एक पॉइंट है जो पैरेलल लाइन पे कॉमन है। तो हम सभी जानते हैं कि दो लाइन आपस में पैरेलल तो होती है, बट इसमें कोई ऐसा पॉइंट होता ही नहीं है जो कॉमन होगा। दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? कॉमन होगा। बट जब दो लाइन आपस में अगर पैरेलल है, अगर L1 जो है L2 के पैरेलल है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो कॉमन होगा। तो यहाँ कह रहा था कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। किसी भी पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन होती है? तो हम सभी जानते हैं कि पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होती है, इसीलिए ये जो सेट होगा ये भी नल सेट होगा। इसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं होंगे, इसीलिए ये एक नल सेट है। देयरफॉर इट इज ए नल सेट। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक नल सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन ऐसा है जो नल सेट का एग्जांपल है? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ये क्या था? नल सेट का एग्जांपल था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था नल सेट का एग्जांपल नहीं था क्योंकि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी नल सेट का एग्जांपल है। x का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ये भी नल सेट का एग्जांपल था और ये भी नल सेट का एग्जांपल था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनमें से कौन सेट है जो फाइनाइट है और इनफाइनाइट हो, या तो फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं उसका सेट क्या वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। हम सभी जानते हैं कि एक ईयर में ओनली 12 मंथ्स होते हैं। वो होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये एक ईयर में 12 मंथ्स है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो क्या ये सेट है, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो ईयर में ओनली 12 मंथ्स है, इसको हम काउंट कर रहे हैं। ये काउंटेबल है, इसलिए ये जो होगा ये फाइनाइट होगा। ये जो सेट है हमारा ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी मंथ्स है इसको हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि एक ईयर के अंदर ओनली 12 मंथ्स होते हैं, जो कि क्या है, इसको हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं। ये जो सेट होगा हमारा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये एक सेट दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है और डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। तो ये जो सेट है हमारा, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो आप सभी देख सकते हैं कि सेट एक इसके ये एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है। इसको तो हम काउंट नहीं कर पा रहे, ये कहाँ पे जाके एंड होगी ये किसी को नहीं पता है। ये नेचुरल नंबर दे रखा है और नेचुरल नंबर कहाँ पे एंड होगी ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए ये जो सेट होगा ये भी इनफाइनाइट होगा। देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ये जो होगा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेट दे रखा है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 डॉट 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 99 एंड 100। 1 से लेकर के 100 तक नंबर दे रखे हैं जो कि नेचुरल नंबर है। तो अब सेट को देख के आपको बताना है कि जो सेट है हमारा ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप देख सकते हैं कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 1 है, 2 है, 3 है और होते होते कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। इसको हम लोग इजिली काउंट कर पा रहे हैं कि 1 से लेकर 1 से शुरू हुआ है और 100 पे जाके खत्म हो गया है। ठीक है, ये जो सेट होगा हमारा ये क्या है, काउंटेबल है, इसको हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं कि 1 से लेकर के इसमें 100 तक नंबर लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर, इसीलिए ये जो सेट होगा हमारा ये क्या होगा, फाइनाइट होगा।
इट इज ए फाइनाइट सेट। ये क्या होगा? ये एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर ग्रेटर देन 100। ये कोई सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर का सेट कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर का सेट। 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या हो कैसे होगा? 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा और ये कहाँ तक जाएगा? तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगी। तो क्या ये जो सेट है हमारा, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? आप देख सकते हैं कि जो है 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 101 है, 102 है, 103 है और ये होते होते कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। इसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये सेट जो होगा ये इनफाइनाइट होगा। देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये भी क्या होगा? ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। 5 में है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। एक सेट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या सब होंगे? द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से छोटा प्राइम नंबर का सेट। तो 99 का 9 से छोटे जो प्राइम नंबर होंगे वो होगा 2, 3, 5, 7 और ये होते होते कहाँ तक जाएगा? 97 तक जाएगा। तो क्या ये जो सेट है हमारा, क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो आप देख सकते हैं कि 99 से छोटा प्राइम नंबर क्या सब है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और होते होते कहाँ तक गया है? तो 97 तक गया है। तो ये जो प्राइम नंबर का सेट है, इस सेट को हम लोग इजिली काउंट कर पा रहे हैं कि 2 से तो शुरू हुआ है और 97 पे जाकर के खत्म हो गया है। ठीक है, ये जो सेट होगा हमारा ये क्या होगा? फाइनाइट होगा। देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने वन बाय वन करके डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट्स है? तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देखा, ये क्या था? फाइनाइट सेट था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनफाइनाइट सेट था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फाइनाइट सेट था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इनफाइनाइट सेट था और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी फाइनाइट सेट है।